बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान PTV के ऊपर अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की फरमाइश पर ये यहाँ इस मुल्क में लाया गया, लोगों में जोश और जज्बा उभारने के लिए। एक भाई ने इसकी बड़ी तारीफ़ की और इसके ऊपर कुछ तबसरा करने के लिए कहा और बताया कि इसके अंदर इब्न अरबी का भी एक किरदार है। तो थोड़ा सा देखने से महसूस हुआ कि वाकई इस ड्रामे के अंदर जहाँ जोश और जज्बे को उभारा गया है, वहाँ इब्न अरबी जैसे सूफ़ी को भी बहुत ज़्यादा उसमें दिखाया गया है। और इब्न अरबी के जो अकायद हैं सूफियाना, वो बुरी तरह शिर्क आलूदा हैं और यही तालीम वो इन लोगों को भी देते रहे बीच में। और तुर्कों के अंदर ये कब्र परस्ती का शिर्क और ख़ास कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता वसीला और इनके सदक़े दुआ मांगना, ये उनकी रगों का खून है। हत्ता कि जब इनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा फैल गई थी तो सऊदी अरब के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मज़ारात बनाए, बहुत ज़्यादा कब्र परस्ती को रवाज दिया, ताकि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर भी जो गुम्बद बनाया गया इन तुर्कों ने बनवाया है। तो तुर्कों के अंदर बुरी तरह ये कब्र परस्ती का शिर्क है। और फिर तावीज़ गंडा, फिर इस तरह की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर यानी ये अक़ीदे की ख़राबी है। तो देखिए, असल में ईमान अक़ीदा बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना इतना ज़्यादा जोश और जज्बा और इतना ज़्यादा कुर्बानियाँ देना सब कुछ बेकार चला जाएगा। यही चीज़ अल्लाह ताला ने ज़ोर दे के कुरान में बयान की थी कि देखो तुम क्या चीज़ हो। ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अगर ये भी शिर्क करते तो इनका किया कराया गरत कर दिया जाता। वलौ अशरकू ला हबिता अनहुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिर्क करते इनका किया कराया ख़त्म कर दिया जाता। और नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया सूरह ज़ुमर के अंदर, ला इन अशरकता लयहबतना अमलों का वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि आप भी सुन लीजिए और आपसे पहले तमाम अम्बिया को ये बात बताई गई है कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा, खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। तो अल्लाह के बंदों, ये शिर्क ऐसी बुरी चीज़ है कि पहाड़ों जैसे अमाल भी ये बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अब देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं तुर्कों ने, और हर जगह 600 साल तक इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन इनके अकायद के अंदर से वो शिर्क जैसी बीमारी नहीं निकली है। तो ये शिर्क बहुत बुरी चीज़ है। आज उम्मत मुसलमान की बर्बादी की असल वजह शिर्क है। असल वजह ये कब्रें पूजी जा रही हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं, गुम्बद पूजे जा रहे हैं, पीरों की बंदगी हो रही है, इनकी पिंडलियाँ दबाई जा रही हैं, फिर तावीज़ गंडे का ज़ोर है, फिर अल्लाह के बंदों को रुकू और सजदे साबित किए जा रहे हैं। और उनके उलमा अपनी तफसीरों के अंदर इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि ये अम्बिया को सजदे करना ये अल्लाह की मशीयत के मुताबिक है। और जो है अल्लाह ताला जब चाहे अपनी सिफ़त जिसको चाहे दे दे, इस तरह के अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात दे देता है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, मुशरकाना बातें। अल्लाह ताला कभी भी अपनी सिफ़त नहीं देता है किसी को। और अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना, रुकू करना, फिर ये कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाना, उर्स और मेले करना, और ताज़िए और 11वीं और 12वीं और ये सारी चीज़ें, ये शिर्क की इकसाम है मेरे भाइयों। इससे बचो वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और सूफ़ियों ने जो अपनी किताबों के अंदर शिर्क का एक बाज़ार गर्म किया, ख़ासकर इब्न अरबी तो सूफ़ियों का सरदार कहलाता है। और ये कहता है कि मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मुकल्लफ़ कौन है, अल्लाह मुकल्लफ़ है या बंदा मुकल्लफ़ है। तो ये अल्लाह की ज़ात के टुकड़े ही मानते हैं। इनकी सब का अक़ीदा है कि पूरी कायनात बस जो कुछ है ये अल्लाह ही अल्लाह है। इनका कलमा भी जिस तरह इमाम गज़ाली ने कहा कि अवाम का कलमा और है और ख़वास का कलमा और है। ख़वास का कलमा ये है कि ला हुआ इल्ला हु, कि उसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं है, कायनात सारी की सारी बस अल्लाह ही है। और अवाम का कलमा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बताइए, अवाम सहाबा इकराम के अवाम थे या ख़वास थे? अल्लाह के बंदो, यही कलमा है जो सारे अम्बिया ने अपने अपने दौर के अंदर लोगों को, अपने उम्मतियों को और दूसरे लोगों को सबको यही सिखाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दौर के अंदर कलमा यही रहा है। कलमे का दूसरा हिस्सा बदली होता रहा है, रसालत बदली होती रही है, शरीयत बदली होती रही है, लेकिन कलमा नहीं बदली हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। ये अफजल ज़िक्र है,
تمام اذکار کا سردار ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی کھوٹی کھری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلمہ ہے اللہ کے بندوں، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مسلمان اٹھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے عقائد کے اندر شرک آتا گیا۔ 2 صدیوں تک تو 2 ڈھائی صدیوں تک تو قرآن بالکل امام رہا اور عقائد کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ قبر پرستی کا شرک ان مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ احمد ابن حنبل کے ذریعے عود روح فی القبر کا عقیدہ ایجاد کیا گیا کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور شعور ہوتا ہے، پھر اس کو پکارو جو مرضی۔ اسی عقیدے کو پھر آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور یہ سارے مسلکوں اور فرقوں کی رگوں کا خون ہے یہ مشرکانہ عقیدہ، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان قبروں کے اندر زندہ ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ عقیدہ شرک کی جڑ ہے، یہ عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ کیا، اور سننے والا، شعور والا، اور پھر سارے مردوں کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ یہ عقیدہ بھی شرک کی جڑ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان میں وہ زندہ ہیں۔ بخاری کی روایت کے مطابق قرآن میں بھی سورہ یاسین کے اندر بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی مارا جاتا ہے شہید، قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سارے شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، انبیاء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ جب یہ زندہ ہی نہیں ہے تو یہ سنتے کیسے ہیں، یہ داتائی اور دستگیری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے منصب پر کیوں بٹھا دیے گئے؟ یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑا آخرت کا خسارہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، غور و فکر کرو۔